पीयूसी सेकेंड हिंदी पोयम 3 रहीम के दोहे क्वेश्चन आंसर्स। रहीम के दोहे क्वेश्चन आंसर्स नोट समरीज। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, बुद्धिहीन मनुष्य किसके समान है? उत्तर, बुद्धिहीन मनुष्य बिना पूंछ और बिना सींग के पशु के समान है। प्रश्न 2, किसके बिना मनुष्य का अस्तित्व व्यर्थ है? उत्तर, पानी अर्थात इज्जत के बिना मनुष्य का अस्तित्व व्यर्थ है। प्रश्न 3, चिता किसे जलाती है? उत्तर, चिता निर्जीव शरीर को जलाती है। प्रश्न 4, कर्म का फल देने वाला कौन है? उत्तर, कर्म का फल देने वाला भाग्य अथवा ईश्वर है। प्रश्न 5, प्रेम की गली कैसी है? उत्तर, प्रेम की गली अति सांकरी है। प्रश्न 6, रहीम किसे बावरी कहते हैं? उत्तर, रहीम जीव अथवा जीव को भावरी कहते हैं। प्रश्न 7, रहीम किसे धन्य मानते हैं? उत्तर, रहीम खिचड़ी में रहने वाले थोड़े से पानी को धन्य मानते हैं। अतिरिक्त प्रश्न 1, चिंता किसे जलाती है? उत्तर, चिंता जीवित को जलाती है। प्रश्न 2, रहीम के अनुसार अपने हाथ में क्या है? उत्तर, रहीम के अनुसार अपने हाथ में फांसे हैं। प्रश्न 3, रहीम के अनुसार जहां हम होता है वहां किसका वास नहीं होता? उत्तर, रहीम के अनुसार जहां अहम होता है वहां ईश्वर का वास नहीं होता। प्रश्न 4, जूती किसे खानी पड़ती है? उत्तर, जूती सिर को खानी पड़ती है। प्रश्न 5, जगत कहां से प्यासा लौट जाता है? उत्तर, जगत सागर से प्यासा लौट जाता है। प्रश्न 6, रहीम किसे सिंचने के लिए कहते हैं? उत्तर, रहीम मूल को जड़ को खींचने के लिए कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, रहीम जी ने मनुष्य की प्रतिष्ठा के संबंध में क्या कहा है? उत्तर, रहीम मनुष्य की प्रतिष्ठा के बारे में कहते हैं कि यदि मनुष्य विद्या बुद्धि न हासिल करे, दान धर्म न करे, तो इस पृथ्वी पर उसका जन्म लेना व्यर्थ है। वहां उस पशु के समान है जिसकी सींग और पूंछ नहीं। विद्या बुद्धि और दान धर्म से ही मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ती है, यश मिलता है। आत्मसम्मान के बिना सब शून्य है। प्रतिष्ठा के बिना मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती। प्रश्न 2, रहीम जी ने चिता और चिंता के अंतर कैसे समझाया, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रहीम जी चिता और चिंता के अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि चिता केवल निर्जीव को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित मनुष्य को निरंतर जलाती रहती है। चिंता चिता से भी ज्यादा दुखी होती है। चिंता चिता से अधिक विनाशकारी होती है, इसलिए चिंता का धैर्य से समान कर उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न 3,
कर्मयोग के स्वरूप के बारे में रहीम के क्या विचार हैं? उत्तर, रहीम के अनुसार मनुष्य को आलसी न होकर सदा कर्म में लगे रहना चाहिए। कर्म करते हुए रहना चाहिए। फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल तो भाग्य या भगवान देने वाला है। उदाहरण देकर रहीम कहते हैं कि फांसे अपने हाथ में ही जरूर रखे, पर खेल का दाव अपने हाथ में ही नहीं है। प्रश्न 4, अहंकार के संबंध में रहीम के विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, रहीम कहते हैं ईश्वर की भक्ति बिना के करना अहंकार के करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम में अहंकार रहेगा तब तक ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। जब अहंकार जोड़ देंगे तो ईश्वर की कृपा छोड़ देंगे तो ईश्वर की कृपा जो जाएगी। जहाँ अहंकार वहाँ भगवान नहीं, और जहाँ भगवान है वहाँ अहंकार नहीं। प्रश्न 5, वाणी को क्यों संयत रखना चाहिए? उत्तर, रहीम कहते हैं कि वाणी को नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि वाणी की स्थिति बनाती है और वाणी ही बिगाड़ती है। वाणी का प्रयोग जीभ से होता है और जीभ दुनिया भर की बातें कहकर खुद को अंदर चली जाती है, लेकिन जूते तो सिर को खाने पड़ते हैं। प्रश्न 6, भगवान की अनन्य भक्ति के बारे में रहीम क्या कहते हैं? उत्तर, रहीम भगवान की अनन्य भक्ति के बारे में कहते हैं कि भले ही कीचड़ का पानी थोड़ा ही क्यों न हो, पर वह पीने लायक होता है, और समुद्र का पानी बहुत सारा होता है और पर खारा होने के कारण पीने लायक नहीं होता। व्यर्थात बड़ाई किस काम की? एक एक काम सभी पूर्ण हो सकते हैं। सभी साथ में करेंगे तो एक भी पूरा न होगा। अंत एक ही भगवत भक्ति में लगे जाना चाहिए। अतिरिक्त प्रश्न 1, रहीम के अनुसार भू पर किस प्रकार के लोग जन्म लेना व्यर्थ है? उत्तर, रहीम के अनुसार किसके पास न विद्या, न बुद्धि, न धर्म, न कर्म और न यश, जिन्होंने कभी दान नहीं दिया हो, ऐसे लोग का भू पर जन्म लेना व्यर्थ है। संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। संदर्भ 1, रहीम पानी राखिए बिना पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मनुष्य चून। उत्तर, प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के रहीम के दोहे से लिया गया है, जिसके रचित रहीम जी हैं। संदर्भ, प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने मनुष्य की प्रतिष्ठा के संबंध में विचार प्रकट किया है। भाव स्पष्टीकरण, रहीम इसमें पानी के 3 अर्थ बताते हुए उसका महत्व प्रतिदित करते हैं। जिस प्रकार पानी के बिना चूना और पानी चमक के बिना मोती का मूल्य नहीं है, उसी प्रकार बिना पानी अर्थात बिना इज्जत या मर्यादा के मनुष्य भी कोई कीमत नहीं है। अंत, पानी को बचाए रखना चाहिए। विशेष श्लेष अलंकार और भाषा प्रश्न की अवधि। संदर्भ 2, धनी रहीम जल पंख को लघु जय पियत अघाय, उदती बढ़ाई कौन है, जगत प्यासो जाए पतंग। उत्तर, प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के रहीम के दोहे से लिया गया है, जिसके रचित रहीम जी हैं। संदर्भ, प्रस्तुत दोहे में कवि
रहीम ने मनुष्य को जन्म की सार्थकता मनुष्य का मात्र के कल्याण में समझाया है। वह है कि बहुत स्पष्टीकरण इसमें रहीम का एक नीति की बात है। कहते हैं कि किसी के बड़े या विशाल होने का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि छोटा होते हुए भी उसका उपयोग संसार को होना चाहिए। उदाहरण के देकर कवि रहीम कहते हैं कि कीचड़ का थोड़ा सा पानी भी धन्य है, जिससे कीड़े मकोड़े पीकर तृप्त हैं, जीवित हैं। सागर में पानी तो बहुत सारा रहता है, पर वह क्या काम का। खारा होने के कारण सारा संसार प्यासा ही रहता है। फिर समुद्र किस बात को लेकर पानी बड़ाई कर सकता है। अर्थात चीज कितनी ही छोटी क्यों न हो, मगर जो दूसरों की मदद करता है वही धन्य होता है। जो दूसरों की सहायता नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। संदर्भ 3 रहीम गली है रहीमन गली है साकरी दुजो ना ठहराही आपो आहे तो हरि नहीं हरि तो आपुन नाही। उत्तर प्रश्न प्रस्तुत दोहे की हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के रहीम के दोहे से लिया गया है, जिसके रचित रहीम जी हैं। संदर्भ प्रेम मार्ग या भक्ति मार्ग की संकीर्णता एवं सुगमता का परिचय इसमें मिलता है। भाव स्पष्टीकरण भगवान को पाने का मार्ग अथवा भक्ति साधन के मार्ग का वर्णन करते हुए रहीम जी कहते हैं कि प्रेम मार्ग बहुत ही कठिन है। उसे रास्ते में भक्ति के अलावा दूसरे के लिए स्थान नहीं है। सांसारिक विषयों के ग्रस्तों व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान की प्राप्ति के लिए कठिन साधना एवं एक निष्ठता अनिवार्य है, जहाँ अहम के लिए स्थान नहीं है। अर्थात अहंकारी व्यक्ति भगवान के प्रेम को नहीं पा सकते। संदर्भ 4 रहीमन जीव बावरी कही कही सरग पताल आपू तो कही भीतरी रही जुद्दी खात कपाल। प्रसंग उत्तर प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव के रहीम के दोहे से लिया गया, जिसके रचित रहीम जी हैं। संदर्भ रहीम ने इस दोहे में जीव में होने वाले अनर्थों का वर्णन किया है। भाव स्पष्टीकरण इस संसार में सारे अनर्थों के लिए बिना सोचे समझे गए व्यर्थ प्रलाप ही कारण है। बातों से बिगड़ा हुई बात बनी भी जा सकती या बना बनाई काम बिगड़ भी जा सकता है। रहीम इसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जीव अथवा जीव पगली है, उल्टा सीधा कहकर आराम से अंदर पहुंच जाती है, लेकिन उसका परिणाम सिर को भोगना पड़ती है। जूतों की मार तो सहनी पड़ती है, तो जीव को काबू में रखना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम भुगतान पड़ता है। संदर्भ 5 नीचे कर क्रिया रहीम कही सुधी भावी के हाथ फांसे अपने हाथ में दांव न अपने हाथ। उत्तर प्रसंग इस दोहे के हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव के रहीम के दोहे से लिया गया है। उसके रचित रहीम जी हैं। संदर्भ प्रस्तुत दोहे के कवि रहीम ईश्वर के सर्वशक्तिमान स्वरूप के वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या रहीम कहते हैं कि कर्म करते रहना ही मनुष्य के हाथ में है, उसकी सफलता ईश्वर के हाथ में होती है। चौपड़ा का खेल ही देख लीजिए, फांसा अपने हाथ में है पर दांव अपने हाथ में नहीं। अर्थात ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ देखता है, उसने सबके लिए जीवन को नियत कर रखा है। हमारा कर्तव्य सिर्फ
कर्म करने रहना है। सफल असफल तो लाभ हानि सुख दुख यह सब ईश्वर का खेल है। हम ईश्वर में भरोसा रखना चाहिए। रहीम के दोहे की कवि का परिचय। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना खाना आपके पिता बैर मखा खान खाना के अब्दुल रहीम खान खाना मुगल सम्राट के अकबर के मंत्री और सेनापति थे। बचपन से ही आपकी रुचि साहित्य की ओर थी। अपने अनोखे भाषाओं में दक्षता प्राप्त की और बड़ी सफलता के साथ तुर्की, फारसी, अरबी, संस्कृत और हिंदी के प्रयोग अपने रचनाओं के किया था। अवधी, ब्रज और खड़ी बोली पर आपका असाधारण अधिकार था। आपके वाक्य में भाषा वैविध्य, छंद वैविध्य और विषय के वैविध्य हैं। प्रमुख रचनाएं रहीम दोहे वाली, परवई नायक का भेद, मदन नाटक, श्रृंगार सोरठ आदि हैं। रहीम दोहे का आशय। रहीम दोहे के भावार्थ। रहीमन विद्या बुद्धि नहीं नहीं धर्म जसदान, भू पर जन्म वृथा धरी, पशु बनु बिनु पूछ बिशान। रहीम कहते हैं कि बिना विद्या और बुद्धि के, बिना धर्म के, बिना यश के तथा बिना दान के मनुष्य का जीवन इस धरती पर ही व्यर्थ है। जैसे बिना पूंछ और बिना सिंह के पूंछ होता है। रहीमन पानी रखिए बीनू पानी सब सून, पानी गए उभयर मोती मनुष्य चून। रहीम कहते हैं कि पानी के महत्व के समझाना चाहिए कि बिना पानी सब कुछ शून्य है। यहाँ पानी के अलग अलग अर्थ हैं। पानी अर्थात जल, पानी अर्थात इज्जत, पानी अर्थात चमक आदि अपनी नहीं योग है तो मोती किसी काम का नहीं। यदि मनुष्य में पानी अर्थात इज्जत नहीं होता तो मनुष्य की कोई कद्र नहीं, और अगर चूने में पानी नहीं तो पड़ता है वह किसी भी उपयोग का नहीं। 3 रहीमन कठिन चितना चितान थे, चिंता को चित चेता, चिता दहित निर्जीव को चिंता जीव समेत। रहीम कहते हैं कि चिता और चिंता में काफी अंतर है। चिंता निर्जीव शरीर यानी लाश को जलाती है, किंतु चिंता जीवित व्यक्तियों को निरंतर जलाती रहती है। तात्पर्य यह है कि चिंता से अधिक विनाशकारी होती है। अंत चिंता के नहीं करना चाहिए। निज कर क्रिय रहीम की कही शुद्धि भावी के साथ, फांसे अपने हाथ में दांव ना अपने हाथ। रहीम कहते हैं कि हम जैसा कर्म करें वैसे ही फल पाएंगे। अंत अच्छा ही या बुरा फल पाना हमारे कर्म पर निर्भर करता है। कर्म करो, फल की आशा मत करो। फल देने वाला ईश्वर या भाग्य है, और हमारे हाथ में शतरंज के पासे सकते हैं, परंतु दाव जितना हमारे हाथ में नहीं है। रहीमन गली सांकरी दूजो ना ठकराई, आपू आए तो हरि नहीं, हरि तो आपुन नाही। रहीम कहते हैं कि ईश्वर से प्रेम करने की जो गली है वह बहुत ही सांकरी है, जिसमें एक समा सकता है, दो नहीं। यदि हमें अहंकार होगा तो ईश्वर ही प्राप्त नहीं होंगे, और ईश्वर की प्राप्ति कृपा होगी तो अहंकार नहीं होगा। रहीम जीवा बावरी कही गही सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही जूती खात कपाल। रहीम कहते हैं कि जीव को नियंत्रण में रखना चाहिए। झगड़े की मूल ही जीव है, और जीव से ही हम
स्वर्ग नरक के ही सभी तो कर जाते हैं। यह जो भी बोलते हैं, जो बोलकर अंदर चली जाती है तो तुरंत उसका बुरा असर यह तो होता है कि कपाल खोपड़ी जो जूतों से मार खानी पड़ती। दानी रहीम जल पाक लघु जिय पियत आधाय उदय बड़ाई कौन है जगत पियो सो राय जाय। रहीम रहीम कहते हैं रहीम कहते हैं कि खिचड़ी में रहने वाले थोड़ा सा पानी भी धन्य है, जिससे पीकर छोटे छोटे जीव प्रसन्न रहते हैं। समुद्र का अपार पानी किस काम का, जो खारा होता है और उसे कोई भी पी नहीं पाता। ऐसे ही स्थिति में समुद्र की बड़ाई किस काम की। एक ही सादे सब सदई सब सादे सब जाए। रहीमन मूल ही सिंचबो फुलई फुलाई फुलाई आगाए। रहीम कहते हैं कि कोई भी कार्य करना हो तो उसे सही समय पर सही ढंग से करना चाहिए। यदि हम एक एक कार्य हाथ में लेंगे और उसे पूर्ण करेंगे तो सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। उसके बदले यदि सभी कार्य एक साथ हाथ में लेंगे तो कभी कार्य पूर्ण न होंगे, सभी अंधेरे अधूरे बच जाएंगे। जैसी पेड़ की छड़ों में पानी खींचते हैं तो अपने आप संपूर्ण पेड़ फलेगा फूलेगा और प्रसन्न होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। एक्सपर्ट करियर एकेडमी विजयपुर। Admission open, summer vacation class and regular classes. Class 10th Kannada medium and English medium. Class 9th, 8th, 7th, 6th, 5th, 4th coaching. 5th, 4th coaching Navodaya Sainik Kittur available in Expert Career Academy. Coaching available. Expert Career Academy Vijaypur. The more information and address, any inquiry, click for channel about Expert Career Academy Vijaypur YouTube channel.